नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज एंड चुनावी दौर शुरू हो चुका है। आज के दौर में मैं बता दूं, सुबह सुबह अफराद के दौर में नचौली गांव पहुंचे और यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है महेंद्र प्रताप, उनका स्वागत समारोह चल रहा है। उनके लिए जनसभा चल रही है नचौली गाँव में। आपको फिलहाल बता दूं, नचौली गाँव पहुंचे तो नचौली गाँव में किस तरीके के हालात रहेंगे वो भी लोगों से पूछेंगे। महेंद्र प्रताप का स्वागत हो रहा है, जनसभा है। आप फिलहाल में देखिएगा, चुनाव का दौर धीरे बदल रहा है। कहते हैं कि जैसे वोटिंग का टाइम नजदीक आ रहा है, 25 तारीख को वोटिंग है, इसमें देखते हुए सबका स्वागत कर रहा है। इस तरीके से देखेंगे तमाम देखिए सारे जुड़े हैं मौके पर। देखिएगा महेंद्र प्रताप का स्वागत चल रहा है, स्वागत चल रहा है। तो देखिए जिस तरीके से सुबह सुबह का है, आप फिलहाल में देखिएगा नचौली गाँव में है और कमेटी सेंटर जो नचौली गाँव का यहाँ पर है, किस तरीके से लोगों का स्वभाव रहेगा, किस तरीके से लोगों का व्यवहार रहेगा, यहाँ से किस तरीके से समर्थन मिलेगा वो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी दोनों कद्दावर इस समय शहर में है, दोनों कद्दावरों के बीच में कड़ा मुकाबला तो होगा भाई। बीजेपी से आपको बता दूं 2 बार के सांसद रह चुका, 3री बार टिकट मिली है कृष्णपाल गुर्जर जी को। इनका मुकाबला इस वक्त महेंद्र प्रताप से है, महेंद्र प्रताप से है। नोटों की माला पहनाई जाएगी यहाँ पर भी। लगातार जिस तरीके से कहा कि नोटों की माला पहनाकर और महेंद्र प्रताप का स्वागत करने की तैयारी चल रही है। देखिए जिस तरीके से जगह जगह अपने तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नोटों की माला पहना के महेंद्र प्रताप का स्वागत किया जा रहा है। तो तमाम देखिए ये किसी भी नेता के लिए एक गौरव का पल होता है कि मान के चलिए लोग किस तरीके से स्वागत करते हैं, लोग किस तरीके से सत्कार करते हैं। लेकिन हाँ, 25 मई की वोटिंग बताएगी कि जनता का रुख किसकी तरफ रहा। यहाँ से जो सांसद है कृष्णपाल गुर्जर या जिसे 3री बार जिनको फिर से टिकट मिली उन पर, या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार या जो पूर्व मंत्री रहे महेंद्र प्रताप को मिलता है जनता का समर्थन। ये तो आने वाला 25 मई की वोटिंग का वक्त बताएगा। 4 जून को वोटिंग का टाइम है। एक और नोटों की माला आगे आएगी। चलिए कोई नहीं, आइए फिर जनता देखिए जिस तरीके से जनता के यहाँ अच्छे खासा है। यहाँ पर गाँव के लोग इकट्ठे हैं, गाँव की सरकार यहाँ पर अच्छे खासे मौके पर है। वो भी जनता से पूछेंगे किस सरकार प्रभाव है, किस तरीके का लोगों का समर्थन है, वो भी वक्त आप होता है फिलहाल के तौर पर फिलहाल के तौर पर मौके पर। आपको बता दूं 25 तारीख को वोटिंग का टाइम है। भैया थोड़ा सा साइड दो भाई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंजाब लोकसभा लोगों से भी पूछेंगे। कैसा माहौल चल रहा है भाई साहब? कांग्रेस का माहौल चल रहा है। कांग्रेस का। अच्छा हाँ जी। चुनाव कैसा चल रहा है, किस दौर में चल रहा है? कांग्रेस का जी, कांग्रेस का। अच्छा जी, ऐसा नचौली गाँव में है ना। बेटा रुक जाओ। हाँ अच्छा अंकल, कैसा माहौल चल रहा है चुनावी दौर इस टाइम? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, किसका माहौल देखते हैं इस टाइम? इस वक्त व्यक्तिगत रूप से तो महेंद्र प्रताप जी का माहौल अच्छा है सब जगह। क्योंकि इनके जो पहले कार्य करने की जो कुशलता है वो बहुत अच्छी रही है और उसके बारे में कोई भी आक्षेप नहीं कर सकता। और सभी आदमी कांग्रेस पार्टी से जरूर है, लेकिन इनकी व्यक्तिगत जो कार्यशैली बहुत अच्छी है। लगता है 3री बार मोदी साहब आएंगे? इसके बारे में नहीं कह सकता। मोदी साहब को चाहते हैं 3री बार प्रधानमंत्री बने? आप क्या सोचते हैं 3री बार मोदी साहब आएंगे? देखो, मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं किसी। अच्छा ठीक है, ओके। क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है? भाई हम तो अपने बाबू महेंद्र को जिताना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या सोचते हैं 3री बार मोदी साहब आए? देखो वो तो ठीक है, मोदी ठीक है, बाकी हमारे इसमें आप चाहते हैं 3री बार मोदी साहब आए? मोदी। अच्छा, और फरीदाबाद में? फरीदाबाद में हमारा महेंद्र आबाद। अच्छा, राय अलग अलग है, आपको लोगों की राय डिफरेंट आ रही है निकल के। ये थोड़ा सा देखिएगा, विधायक है ललित पाकर विधानसभा से वो बोल रहे हैं, पहले उनकी सुन लेते हैं, उसके बाद क्या रहेगा जवाब, क्या रहेगा जनता का रिव्यू, वो भी देखेंगे। आज बदलाव की एक लहर चल रही है पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर। एक बदलाव करने का सही मौका है। साथियों, पिछले 10 वर्ष से आपने कितने भ्रष्टाचार देखे हैं और पीछे हो जाओ भाई, कितने आपत्तियां झेली हैं, आगे कितने आपने अगर मैं फिलहाल क्षेत्र की बात करूं, ये रोड हमारे पिछले 10 वर्ष से टूटे पड़े थे। जब ये कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तब इनके ऊपर काम चालू हुए। नहीं तो आज हमें पता है हमारे गांव विधानसभा क्षेत्र का कोई रोड ऐसा नहीं
2014 में आई थी, इन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। कहीं थी कि हम महंगाई को कम कर देंगे, कहीं आपको कहा था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, कहीं कहा था कि नौजवान साथियों को बेरोजगार भत्ता देंगे, 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे। लेकिन आज साथियों हर चीज में ये फेल होते चले गए। आज अगर दिखाई दे रहा है केवल और केवल जब इनसे काम के बारे में पूछते हैं कि आप ये बताइए 10 वर्ष में आपने जो वादे किए थे घोषणा पत्र में, केवल आप उनके बारे में बताइए आपने क्या किया। तो साथियों लोग मस्जिद की बात करते हैं, साथियों पाकिस्तान की बात करते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं हमारे नौजवान साथियों का भविष्य क्या मंदिर मस्जिद से हमें लेना, क्या हमें पाकिस्तान से लेना। हमें तो आप ये बताएं कि आपने फरीदाबाद के लिए क्या किया, आपने तिगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया। जब इनसे उनके बारे में पूछते हैं तो केवल और केवल मोदी का नाम लेते हैं। अरे सबसे बड़ा तो झूठिया मोदी ही है। मोदी के नेतृत्व में ये सारी झूठ की मंडली एकत्रित हो रही है। और हमारे फरीदाबाद का जहां बात है, आज फरीदाबाद का बेड़ा गर्क करने का इन नेताओं ने काम किया है। समाज सिटी के नाम पर इन लोगों ने 2,250 करोड़ रुपए पहले खाया, 4,000 करोड़ का फिर पता नहीं, और 200 करोड़ 400 करोड़ के इतने बड़े घपले हो गए कि केवल फाइलों में काम हुआ और मौके पे कहीं दिखाई नहीं दिया। साथियों 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष में हमने इनको बहुत कुछ देखा है। आज समय है बदलाव का, बहुत जबरदस्त हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। आपसे मैं भी निवेदन करता हूं, एक एक वोट अपनी कांग्रेस के पंजे पर देके और बाबू महेंद्र प्रताप सिंह को यहाँ से जिताने का काम करें। और 25 तारीख को मैं कहना चाहता हूं, जैसे आज हमारी बुजुर्ग माता और बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पे आए हैं, 25 तारीख को भी आकर अपने स्कूल में पूरी की पूरी वोट डालने का काम करें। और यह निश्चित है कि फरीदाबाद लोकसभा में भी और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सारी की सारी लोकसभा की सीटें जीती जा रही है। और जब ये सीटें जीती जाएंगी तो 4 महीने बाद फिर हमारा चुनाव होगा, फिर उसमें भी ऐसे ही जीत होगी जैसे आज जीत हो रही है। पहले ये जीत कराओ और फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर जीत कराओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर हमारे प्रत्याशी बाबू महेंद्र प्रताप सिंह को यहाँ से जिताकर भेजने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा भाई सुमित गौड़ जी से, फरीदाबाद से आए, मैं निवेदन करूंगा संक्षेप में अपनी बात कहेंगे भाई सुमित गौड़ जी। मात्र 1.5 मिनट में अपनी बात रखूंगा क्योंकि बाबूजी को आगे भी जाना है। ऐसा एक ब्राह्मण जूरी चाहिए होता। हाँ जी, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास पुरुष, भावी सांसद आदरणीय बाबूजी, हम आपके हमारे सबके प्रिय चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंच में विराजमान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस श्री जेपी नागर जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी और युवा दिनों की जान भाई मेरे पूर्व लोकसभा जिलाध्यक्ष रिंकू चंदीला जी, जितेंद्र चंदेरिया जी, भूपेंद्र मावी जी, वेदपाल दायमा जी और हमारे आप पार्टी के नेता यहाँ विधानसभा क्षेत्र से बड़े भाई आभास चंदीला जी। देखिए आजाद साहब, विजेंद्र मावी जी जिसका नाम रह गया उसके लिए क्षमा प्रार्थी, मात्र 1 मिनट अपनी बात पूरी करूंगा। सबसे पहले तो आज इस नचोली गांव के पवित्र प्रांगण में जो आप आपने हमको बुलाकर आप गांव की सरदारी ने, आसपास की सरदारी ने जो मान सम्मान दिया है, उसका ये ब्राह्मण का बच्चा आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता है। साथियों, तो एक ही बात कहने आया हूं क्योंकि अपनी बात मुझे 1 मिनट में खत्म करनी है। आप सब लोग पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप जी के टेन्योर कार्यकाल से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने बतौर मंत्री, बतौर सीएलपी लीडर, बतौर विधायक आपके तमाम कम से कम 4 विधानसभा क्षेत्रों में तो उन्होंने डायरेक्ट सेवाएं दी हैं। और चौधरी महेंद्र प्रताप का ये अकेला वो एकमात्र परिवार है। मुझे कहने में गुरेज नहीं, कहने में डर नहीं,
जिनके परिवार पे या चौधरी महेंद्र प्रताप पे, उनके दामन पे कोई भी दाग नहीं लगा, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग का काम हो, चाहे वो कब्जों का काम हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का काम हो। ये बेदाग सभी के हैं, तो मुझे आप सबको उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आखिरी बात कहने जा रहा हूँ, इस फरीदाबाद क्षेत्र का भला, आपके आने वाली पीढ़ियों का भला अगर केवल कर सकते हैं तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी में भी केवल चौधरी महेंद्र प्रताप या उनका परिवार कर सकता है। मैं साफ कह रहा हूं आपसे। और इसके अलावा ये ब्राह्मण का बच्चा आपसे झोली मिला के हाथ फैला के वोट की अपील कर रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग हमें बड़ा मान सम्मान देते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, बाबूजी जेपी नगर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। बाबूजी जेपी नगर आदर और सम्मान के योग्य हमारे प्रत्याशी, जिस पर पूरे राजनीतिक जीवन में 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में जिस व्यक्ति के पर कभी कोई दाग ही नहीं लगा, वो प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप। हमारे पूर्व विधायक भाई ललित नागर जी, सुमित गौड़ साहब, दाइमा जी, राम सिंह नेताजी, भाई रणवीर जो हमारे इसके आयोजक हैं, और भाई कुलदीप सरपंच जी, बहुत लंबी लिस्ट में अपने गांव वालों का नाम लूं, हमारे मंडली से भी कई गांवों से बहुत सरकारियां रहती है, तो मैं किसी का नाम ना लेके एक बात कहूंगा, हमारे समाज के मौजूद सरदारों, आज एक निर्णय का समय है, और ये समय बड़ी मुश्किल से 5 साल में मिला करता है, और एक बार निर्णय गलत ले लिया तो बहुत दिक्कत आती है बाद में। आज मैं सुन रहा था मोदी जी को आज से 10 साल पहले, उन्होंने कहा था देश में 15 करोड़ बेरोजगार है, बहनों और भाइयों, 1 साल में 3 करोड़ को रोजगार दूंगा, और जब 5 साल बाद चुनाव में आऊंगा तो एक भी बेरोजगार नहीं है। आज बेरोजगारों की संख्या हमारे गांव में हजारों लड़के बेरोजगार हैं, एमए लड़के बेचारे पकौड़े बना रहे हैं। ये सब जो हालात है, इस हालात पर हमको नजर रखना है। और भाइयों, एक बात कह के खत्म करूंगा कि एक बार दूसरे देश का राजा भारत आया, उसने कहा मैं चाणक्य से मिलना चाहता हूं। उन्होंने चाणक्य के मिलने का समय रखा, वो चाणक्य से मिलने गए, सायंकाल का टाइम था। चाणक्य दीपक जलाकर कुछ कार्य कर रहे थे, तो उस देश के राजा ने देखा, पूछा चाणक्य से, चाणक्य ने उनसे पूछा आप राज कार्यों से संबंधित बात करना चाहते हैं या व्यक्तिगत? उस राजा ने कहा मैं व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं। तो चाणक्य ने दीपक बुझा दिया और एक दूसरा दीपक जलाया। फिर क्या करिए, उसने कहा पहले तो मेरा समाधान करो, आपने दीपक बुझा दिया, दूसरा जला दिया, ये क्यों? कहने जो पहला दीपक था उसमें राजकोष का तेल लेना, और जो दूसरा दीपक है वो है जो मैं लकड़ी काटता हूं और बेचता हूं, मेरे पैसे से दीपक जल रहा है। तो भाइयों, उस चाणक्य की तरह हमारे महेंद्र प्रताप कोई दाग आज तक लगा नहीं, और इनके मुकाबले जितने लोग हैं वो किसी दाग से बचे हैं। मैं लंबी बात ना करके उन्हें बहुत जगह जाना है। एक प्रार्थना करूंगा भाई, जो यहाँ हाजिर भी है नहीं हाजिर भी है, एक तो एक आदमी आज से तय कर लो, मैं चुनाव तक 500 वोट बना लो। सारे दिन आप बड़े बड़े लोग बैठे हो यहाँ कोई साधारण आदमी नहीं है। तो साहब, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी सरदारी बैठी है, हर आदमी का बड़ा प्रभाव है। 500 वोट बनाओ, और आज इस प्रांगण से ये तय करके भेजो कि चौसा भी अब कमाओ ज्यादा हो, हम साथ में हाथ उठा के समर्थन दे दो पूरे जोर से, एक हाथ खड़ा होना चाहिए। देखो, महिलाओं के भी सबके हाथ खड़े हैं, ये बहुत बड़े समर्थन की बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी जगह लेता हूँ, और भाई रणवीर को दोबारा कहता हूँ कि बड़ी मेहनत की, हमारा होनहार लड़का है, भगवान इसको आगे बढ़ाए। धन्यवाद। भाई आवाज से निवेदन करूंगा, आवाज से निवेदन संक्षेप में अपनी बात रखें।
चलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मेरे पास फ़ोन नहीं आया भाई साहब। परम आदरणीय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी बाबूजी और सारी भूमिका बनाकर बाकी सारे नेतागण जितने भी मेरे साथी हैं, सारी सरदारी, सारे गांव की सरदारी, कहते हैं चौली गांव की सरदारी, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। लंबी बात ना कहते हुए एक दो बातें कहूंगा। आपके सामने दो नेता हैं आज। एक नेता जिसको आपने पिछले 10 साल में देखा है, उसके कार्यकाल को आपने 10 साल में देखा है, भ्रष्टाचार को आपने 10 साल में देखा है। उसका वक्त चल जाए तो इस जिले का नाम बदलकर फरीदाबाद से अमौलिक सिटी रख देंगे। और एक नेता आपके सामने है जिसकी 50 साल की तपस्या आपने देखी है। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज आंचल पे कोई दाग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण आप सब खुद हैं। आप में से किसी को लगता है कि आंचल पे इतना सा दाग है, आप खड़े होकर बता देना। ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात और कहूंगा कि जो नेताजी है हमारे अमौलिक वाले, एक तो अमौलिक वाला है, एक सबका रखवाला है। तो आपको अमौलिक वाला चाहिए, सबका रखवाला चाहिए? कौन चाहिए? सबका रखवाला चाहिए। और जो अमौलिक वाले नेताजी हैं, वो इनके विरोध में एक बार बोल दे तो इनके भी अपने तरीके हैं। या तो वो बच्चा लालच दिखाकर 2 पैसे का उसको खराब कर देते हैं, उसकी छवि को बिगाड़ देते हैं, और या फिर उसके साथ ऐसा आर्थिक तौर पर उसको ऐसा प्रहार करते हैं कि वो टूट जाता है। तो फिर अब आप लोगों को यह तय करना है कि आपको लीडर चाहिए कि आपको डीलर चाहिए। लीडर चाहिए, डीलर चाहिए? लीडर चाहिए, डीलर चाहिए? तो अंत में मैं यही कहूंगा कि सबने पूरी जोर लगाकर पूरी कोशिश करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है, और जो हाथ में पंजे का निशान है उसको इतना दबाना है कि वो काला पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। भाई रिंकू चंद्रा जी से निवेदन करूंगा, संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। राम राम जी। हमारे फरदौद लोकसभा प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी और सामने बैठे हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे और हमारे मीडिया बंधुओं का मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सब जानते हैं कि चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने जब मेवला महाराजपुर क्षेत्र था तो इस क्षेत्र का 4 बार नेतृत्व किया। उसके बाद 2009 में परिसमन हुआ और तिगाम विधानसभा अलग बन चुकी थी, और बाबूजी का जो मन था वो बड़गल से चुनाव लड़ने का था। तिगाम के लोग अपने कामों के लिए जाते थे, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो सबने कहा कि बाबूजी परिसमन हो चुका है, पर हम चाहते हैं कि आप तिगाम क्षेत्र से ही चुनाव लड़ें। परंतु बाबूजी ने उस पंचायत में कहा कि भैया तिगाम से मेरा पुराना नाता है, तिगाम क्षेत्र से, पूरे नहरपार से, अब ये परिसमन हो गया, तिगाम अलग विधानसभा बन चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तिगाम से सिर्फ नहरपार का ही नेता चुनाव लड़े, और मैं तो बड़गल से चुनाव लड़ूंगा। हुआ यही, चौधरी महेंद्र प्रताप जी बड़गल से चुनाव लड़े, नहरपार से जो नेता लड़े हमारे वो हार चुके थे। उसके बाद हारने के बाद तिगाम विधानसभा फिर खाली हो गई। चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे, इन्होंने मंत्री रहते हुए तिगाम विधानसभा का पूरा ख्याल रखा, और उसको मतलब ये मानो कि गोद में ले लिया तिगाम विधानसभा को। बड़गल के विधायक होते हुए, मंत्री होते हुए उन्होंने तिगाम का पूरा विकास कराया, चाहे मूलभूत सुविधा की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, और हुड्डा साहब से लड़ लड़ के तिगाम की ग्रांट ला लाकर तिगाम क्षेत्र के वासियों को दी। तो तिगाम से जिनका पुराना रिश्ता रहा है, तो मैं तो आप लोगों से यही अपील करूंगा कि तिगाम विधानसभा से सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर चौधरी महेंद्र प्रताप जी को भेजें। आगे आपका भविष्य और क्षेत्र का भविष्य चौधरी महेंद्र प्रताप जी के हाथ में। जय हिंद, धन्यवाद। भाई वेशपाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा, संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राजनीति में सोने जैसी छवि रखने वाले, जिन्होंने हमेशा साफ सुथरी राजनीति की, उसूलों की राजनीति की, सिद्धांतों की राजनीति की, हमारे लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी भावी सांसद परमादरणीय बाबूजी महेंद्र प्रताप जी, मंच पर बैठे बड़े भाई के.पी. नागर जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी, मेरे युवा साथी, मेरे सामने उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी का आदेश है कि बात करनी है। साथियों, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को चौधरी महेंद्र प्रताप जी के समर्थन में और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इतनी वोटें आपने
तालियां ले लिए। घड़ी देख के आधे मिनट के लिए पास भागवत जी बोलेंगे और आधे मिनट भाई भारत भारद्वाज जी गांव समाज की तरफ से भी बहुत ज्यादा देखिए समय नहीं लेंगे क्योंकि बाबूजी का आदेश आ गया। बाबूजी के आगे आगे कि मैं समय बिल्कुल नहीं, और बाबूजी मेरे साथ ही खड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज बाबूजी के साथ खड़े होकर मुझे मंच बोलने का मौका मिल रहा है। देखिए 2 टिकट मिली। एक बार जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट अनाउंस हुई तो सबको पता है कि पूरे के पूरे क्षेत्र में मायूसी छा गई। सबको लगा रही है क्या हो गया, ऐसे व्यक्ति को कैसे टिकट दे दी दोबारा से। और जिस दिन बाबूजी को टिकट मिली तो पूरे शहर में दिवाली जैसा माहौल बन गया। सबको ऐसा लगा कि भाई जैसे वो गाना चल रहा है ना कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, तो इसी तरह का माहौल एकदम से पूरे क्षेत्र के अंदर होगा कि जैसे बाबूजी को टिकट मिल गई तो शायद आज जितनी भी लोगों को दिक्कतें परेशानी और जो 10 साल से लोग एक नरक का जीवन जो जी रहे हैं उससे छुटकारा मिल रहा है। अब मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि बाबूजी और हाँ एक मैं इस हाँ जी ब्राह्मण के नाते बाबूजी कह रहे हैं आशीर्वाद की बात है। तो मैं तो देखो ब्राह्मण का काम जो है शास्त्रों में शिक्षा और भिक्षा का दिया गया है। तो मैं तो बस एक ब्राह्मण के नाते सभी से भिक्षा मांग सकता हूँ कि भाई बाबूजी के लिए आप वोट की ना केवल अपनी वोट दें, कि अपने रिश्तेदारों को भी फोन करें और एक एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले कि कम से कम 50-50 लोगों को फोन करके बाबूजी के लिए वोट की अपील करेगा। और जो नारा चल रहा है 10 लाख पार, ये 10 लाख हार में बदलेगा उनकी, और 10 लाख की जीत जो है वो बाबूजी को देके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी महेंद्र प्रताप कांग्रेस पार्टी। और यहाँ मैं निवेदन करूंगा फरीदाबाद लोकसभा के सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी से कि वह अपना संबोधन लेकर में प्रचार करें। आज के ऐतिहासिक चुनाव की इस जनसभा के इस कार्यक्रम में हाजिर मेरे सभी बुजुर्ग, अरे यार बड़ी दिक्कत हो गई। हमारी मातृशक्ति, नौजवान साथी, आपने मुझसे पहले सभी महिलाओं को विशेष तौर से भाई ललित नागर जी जो आपके विधायक रहे हैं, हमारे साथी हैं, जेपी नागर जी जो कांग्रेस हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी और उन सभी साथियों ने भी को भी मैं उनका नाम तो इसमें लिख लूंगा। सबको आपने सुना है। बेटे अब चुप रहिए। हेलो अरे बच्चों कैसे छोड़ ये इसको देखने का वो नहीं, पहले देखनी। वैसे तो समय बहुत थोड़ा है, मैंने माफी मांग ली है। सबसे बोलना सब चाहते थे पर इतने कार्यक्रम हैं कि यहाँ से होके और 5-4 जगह होके 3 तक भी पहुँचना कार्यक्रम। तो भाई मेरी क्या स्थिति होगी आप अंदाजे लगा सको। मेरी बैटरी रात को डिस्चार्ज हो जाए तो मेरा भी ख्याल थोड़ा, इसलिए मैंने माफी मांगी है कि मुझे रिक्वेस्ट कर दे दो, वोट तो तुम्हें देनी है, तुम्हें मांगनी है। ये सारे साथी जो मेरे साथ बैठे हैं इनको ही काम करना है, मुझे तो बस हाजिरी होना है। ये ना करें काम जो सारे बैठे जो बोले हैं अभी खड़े में क्या चुटिया और बांधले भाई, पर ये चुटिया वाला तो मेहनत कर रहा है। तो भाई मैंने इनसे माफ़ी मांगी आगे कि मैं ही 2 शब्द कह लूँ। तो भाई इन साथियों के साथ साथ हमारे नेताजी राम सिंह, वीर सिंह जी, धर्मवीर जी, नरेंद्र जी, हेमचंद जी, ब्रह्मपाल जी, अतर सिंह जी, श्रीनिवास, महेंद्र, हरकिशन, हरियाणा पुलिस, भारद्वाज जी, अनिल चेची जी, लिस्ट तो बहुत लंबी है, फिर तो सबके नाम लिखूंगा। मास्टर रंजीत जी, ज्ञानचंद जी, पंडित प्रकाश जी, मामचंद जी, गदराज जी, शिवदत्त शर्मा जी, मुरारी जी,
कुलदीप जी, नेताजी, राम सिंह जी, सुमित जी, दायमा जी, आभास जी, हर को रहेगा हो तो माफ कर दीजिए, सारे इतने मेरे लिए साथी हैं। या तुम चंदी लेके तो नाम ना भी कोई बात है, तो आधा साजी है, वो तो साजी है भाई मेरा। खैर माननीय साथियों, इन साथियों ने बड़े हृदय से मेरे लिए वोट भी मांगी है और वोट के साथ साथ एक आशीर्वाद का भाव भी इन्होंने आपके सामने दिया है। आपने मेरे विषय में सबने बहुत कुछ कहा है। ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। चलो, ये क्षेत्र मेरा निर्माता रहा है, मुझे बनाने में इसी क्षेत्र का हाथ है, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। मुझे नीचे के पैर से लेकर सिर तक आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से हूँ और आपकी वजह से। कहे करते हैं ना, देने वाला दे रहा है दिन रात, लेकिन मैं इसे उल्टा कह रहा हूँ, इसके साथ जुड़ रहा हूँ। करने वाला कर रहा है दिन रात। लोग भरम मुझ पे करे या भी नीचे नंद भैया कि मैं हूँ जो कुछ हूँ तुम्हारे कारण हूँ और किसी के कारण नहीं हूँ। देखिए, मैं आज आपके बीच में इस पार्लियामेंट के ऐतिहासिक शब्द में कह रहा था, ये ऐतिहासिक चुनाव है। ऐतिहासिक इसलिए है कि देश में बहुत चुनाव हुए हैं, बदलाव भी हुए हैं, लेकिन ये ऐसे समय में हो रहा है जब देश समाज एक खतरनाक स्थिति पर खड़ा है। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई जो 10 साल का शासन आप लोगों ने देखा है। परिवर्तन कर दिया जनता ने 2 कारणों से किया। एक तो ये किया कि 10 साल कांग्रेस की हुकूमत हो गई थी, जिसकी 10 साल रहे तो तीसरी बार बदल देती है जनता, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं प्रचार होता है। दूसरा जो दूसरा पक्ष होता है, जैसे बीजेपी थी, वो नए नए वादे, नई नई बातें, भाई आप इसे छोड़ दीजिए, तमाशे को पीछे कर लेना यारो, पहले इनसे अपील कर लेना, तो मुझे फिर इतनी कर लेना, कृपया करें, मुझे हाथ जोड़ा है। तो साथियों, उस वक्त बीजेपी ने उनके पास कुछ नहीं था कहने को, एक चीज जो चीज शुरू कर दी कि भाई काला धन कांग्रेस ने विदेशों में जमा कर दिया और इस काले धन को खींच के लाएंगे और 15-15 लाख के समय बांट देंगे। पहला झूठा जुमला दिया। फिर कहा कि भाई तेल की कीमतें इतनी कर दी कांग्रेस ने, 60-62 रुपए तेल था और 50-52 डीजल था। हम इस तेल की कीमतों को 35 रुपए पे ला के देंगे आपको, हमको वोट दीजिए। ये कहा था, याद करना आप, इन्होंने कहा था ये। जबकि तेल कांग्रेस टाइम में बहुत महंगा विदेश से आता था, विदेशों से हम तेल मंगाते जब हमारी खपत पूरी होती है। लेकिन मनमोहन सरकार ने भाषण से फालतू नहीं होने दिया। गैस के सिलेंडर ये भैंसा बुग्गी पर रखते थे, मोटरसाइकिल को उनको कह रहे कांग्रेस ने भाई गैस भी तेज कर दी। 400 रुपए का था कोई सिलेंडर। आज इनसे पूछिए कि 15 लाख आ गए, काला धन आ गया, आज 1 पैसा नहीं आया 10 साल में। और शाह ने ये कहा कि हमने तो जुमला कह दिया, मतलब झूठ बोल दिया। वैसे तो झूठ अगर अदालत में मान ले तो अदालत सजा देती है। तो जनता का दरबार तो अदालतों से भी परे है। जनता के दरबार में झूठ एडमिट कर ले तो सजा देनी चाहिए थी, लेकिन फिर एक और दूसरा जुमला मार दिया। तो भैया 10 साल इनको देखते हो गए, आज जवाब तलबी का समय है कि तुम इधर उधर की बातें क्यों करते हो। मोदी फलाना ढिमका, मोदी के नाम से तुम खा गए सारे हरियाणा को, सारे देश को, सारे प्रदेश को। उसकी बात करिए, तुम काम की बात करिए। क्या डीजल पेट्रोल तुमने 35 रुपए दे दिया? झूठ बोल करके वोट हमसे ले ली। 15 लाख के लिए तो हम भूल गए कि ना दिया ना काला धन आई नहीं। काला धन भी इन्हीं के पास था, इन्हीं की रेशों से जो लेने कर रखा था, इसलिए नहीं खोल सके। डीजल पेट्रोल आज कहाँ बिक रहा है? गैस जो 1000 रुपए कर दी। तो इतना बड़ा झूठ बोल करके इन्होंने सत्ता अपनाई है, और वो सत्ता आज झूठ को पर्दाफाश करने का
आज सजा देने का समय आ गया है। अजमाए को दोबारा नहीं अजमाया करते, बुजुर्ग लोग कहते हैं 2 बादशाह हो गई 3 बादशाह नहीं हुआ करती। ये बुजुर्गों की मिसाल है। अगर 3 बादशाह गलती कर दी तो फिर हम पाप के भागिए भैया, कोई दोषी नहीं है। तो इसको आज इनका हिसाब लेना होगा। आज ये नहीं कि मोदी ने क्या कर दिया, अरे वो सड़कें बढ़ा दी, कहाँ बढ़ा दी? ये सड़कें तो हमारे हाथ की हैं। आपका मेट्रो कांग्रेस के हाथ की, तुम जानते हो। एलिवेटेड रोड भी शुरू कर दी थी, मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाए, हॉस्पिटल बनाई है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, IIT बनाई है। इतने काम बेहतर किए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुमको मोदी ने तुम्हारी सेवाओं के बदले बढ़ा दिया मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर तो बहुत करते हैं, एक नहीं कितने हैं नाम के हैं। जा पिछली सेवान का की सेवा करते रहते थे मोदी जी की, मोटरसाइकिलों पर बैठा था, उनका सेवा का फल दे दिया, कोई बात नहीं, हमें खुशी को बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात पूछूं, इंडस्ट्री मिनिस्टर की बहुत बड़ी वो होती है जगह। फरीदाबाद में IMT हमने इंडस्ट्रियल बेस बढ़ा दिया अपने टाइम में, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में। हरियाणा पहले नंबर का प्रदेश था हर क्षेत्र में। आज वहां निकला हुआ है, एक तो यहाँ का हिसाब दे दो। दूसरी, तुमने इस दौरान कोई हैवी इंडस्ट्री मदर यूनिट फरीदाबाद में दी है? मदर यूनिट बहुत बड़ा बेस होता है, अगर तो दे दे तो इसमें हजारों लोगों को नौकरियां मिलती हैं। दूसरी, छोटे उद्योग उससे जुड़ते हैं, एंसिलरी यूनिट खुलती हैं। लेकिन कोई जाने जभी तो, ये तो मौज पे खाने के लिए आए हैं। आज यह सारे इलाके में मैं तो सुनता हूँ, मैं तो इस राजनीति में ज्यादा आना नहीं चाहता था, मैं तो इससे भागना चाहता था। लेकिन मुझे कांग्रेस और इसका गठबंधन का ही उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं जनता का भी उम्मीदवार हूँ। मुझे जनता की आवाज में लाया है, जनता की तरफ से 3 बार सर्वे पार्टी ने किया है और अच्छे उम्मीदवार हमारे यहाँ थे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन सर्वे के मुताबिक पार्टी ने कहा कि नहीं, जनता ये कह रही है कि वर्तमान अवस्था में महेंद्र प्रताप को लिया। तो भैया मुझे आपकी आवाज लाई, मुझे आप खींच के लाए हो, इसलिए मैं आपका भी उम्मीदवार हूँ, मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। इसलिए मुझे ही उम्मीदवार मत समझिए, आप अपना उम्मीदवार खुद मानिए। मैं तो काम की बात कह सकता हूँ। आज शक्ति तुम्हारे सामने है, ये पुल के लिए जिक्र कर रहे थे, 10 साल में पूरा नहीं हुआ। या के लिए मैं बता देता हूँ आपको, आज शायद ये बात सबको पता न हो। 87 में मैं मिनिस्टर था जब 5 बने थे, राजेश पायलट से उद्घाटन कराया था पुल बनाने के लिए, आपके तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे। उद्घाटन तो करा दिया, लेकिन आधा पैसा उनको देना था, आधा इनको देना था हरियाणा सरकार को, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था। हरियाणा सरकार में मिनिस्ट्री चौधरी देवीलाल की थी, विपक्ष की थी। मामला इसलिए कर गया, पैसा ही नहीं दिया गया। ये पुल तो हम तो शुरू करने के बाद तुरंत कर देते। तो ये वो पुल है जो उस समय की योजना है, सच्चाई ये रिकॉर्ड की बात है। अब वो 10 साल में भी पूरा ना हो, ये परफॉर्मेंस है, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 10 साल में एक पुल पूरा ना हो। और प्रोजेक्ट तो मैंने बता दी सारे कांग्रेस के हैं, एक भी हो तो ये ग्रेटर फरीदाबाद किसका भैया? ये कांग्रेस की तो योजना है। मुझे याद है 2.5-3 लाख का किला बिकेक रहे हो, आज तो 5-5, 7-7, 20 के किला बिक रहे हैं। ये कांग्रेस की योजनाओं के कारण है। तो कांग्रेस ने इस देश को योजना दी है, काम किया है। मैं तो आपको भरोसा दे सकता हूँ, आपको विश्वास दे सकता हूँ कि आप एक वोट अपने उम्मीदवार को, कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार को और जनता के उम्मीदवार को दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरी बात को मैं अपने लिए नहीं जीता, ये मुझे आप अच्छी तरह जानते हो। इसलिए मुझे अपने बात मुझसे कहना प्लीज होगा नहीं देता। और एक तुम्हारे दामन पर कभी दाग नहीं लगेगी, ना मैं प्लॉट में हिस्सा लूंगा और ना मैं प्रॉपर्टी कहीं की छीनूंगा, ना कहीं खरीदवाऊंगा, ये काम नहीं करने दूंगा। मैं हमेशा न्याय धर्म मार्ग का साथ दूंगा। मेरे